नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शारदा सिंह। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज भिलाई शहर से। आज भाजपा के भिलाई 3 में मुख्यमंत्री निवास घेराव किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे भाजपा नेता 2 बैरिकेड्स पार कर पीसीआई मंत्री के बंगले तक पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर भाजपा के दुर्ग एवं भिलाई जिला संगठन के बैनर तले मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास का घेराव करने का कार्यक्रम तय किया गया था। इसके लिए भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय के पास पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तक पहुंचे। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, जितेंद्र वर्मा सहित हजारों की संख्या में इस घेराव कार्यक्रम में पहुंचे। सांसद विजय बघेल ने अपने अंदाज में जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि घेराव के दौरान दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने आक्रामक अंदाज में कहा कि नौजवान युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में है। जहां देखो शराब दुकानों में 25 साल से कम उम्र के युवाओं की भीड़ लगी रहती है और युवाओं की बर्बादी का श्रेय कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी का वादा किया था। विजय बघेल ने पाटन विधायक भूपेश बघेल को सलाह दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी आप कर्ज लेने में संकोच ना करें। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उस कर्जा को चुका देंगे। आपने पहले भी बहुत कर्जा लिया है, लेकिन आवास योजना के लिए अतिरिक्त कर्ज ले लीजिए, पर गरीबों के हक को ना मारे। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं मुख्यमंत्री का भतीजा हूं, इसलिए तो हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश ने ठगा नहीं, और अब तो वे दिन ज्यादा दूर नहीं। इस आतातिया सरकार अंत सुनिश्चित है। सुनिश्चित है इसी साल हम तुम्हारा भी लिया हुआ कर्ज और इनके लिए लिया हुआ कर्ज हम छूट लेंगे। ये जवाबदारी में हम लेते हैं, क्योंकि तुम तो सरकार में रहोगे नहीं। झेलना तो हमको ही है और छत्तीसगढ़ की जनता को झेलना है। इसलिए इतनी बौखलाहट थी, ज्वालामुखी उमड़ रहे थे सबके मन में। और वो क्या 10 कदम में थे, हम तोड़ के उसके घर में घुस सकते थे, लेकिन हम लोग सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे नेताओं ने हमें ये सिद्धांत सिखाया कि हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़े। हम असंवैधानिक जो अधिकार है उसका दुरुपयोग ना करें, संवैधानिक अधिकार है उसका दुरुपयोग ना करें। इस बात का हमको ज्ञान दिए हैं। इसलिए हमने आज तो ट्रेलर दिखाया, फिल्म अभी बाकी है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और अंगड़ाई है। और आज देख लिए इनकी चूल्हे हिल गए, इनकी कुर्सी हिल गई, इनका जो डर और भय है दिखा। पुलिस के लोगों को आगे करके ये छुप के बैठे घर में, कहाँ बैठे पता नहीं। इसलिए हमने माइक भी लगाई थी उसके घर तक, सुने, उसके परिवार वाले सुने, उसके और चाहने वाले, उनके जो लंगूर है वो सुने और जाके बताया अपने मुख्यमंत्री को। लास्ट में उनके लंगूर आपके लिए मट्ठा उट्ठा लेके आए थे? नहीं आए। लास्ट में देख रहे थे आपके बहुत सारे लोग पिए भी ऐसा होता कि कहाँ बैरिकेडिंग नहीं, कोई मट्ठा नहीं लाए। हम लोग तो पुलिस वालों के लिए लाए थे। बचा लिए बाप, बचा लिए, पी लो करके। हमारे लिए कहाँ लाए? हम तो देख रहे थे कुछ लाए, कहा कुछ ला ही, कुछ भेज ही, ऐसे कि हम देखते रहे, लेकिन कहाँ है। हम लोग वो बाजू में दुकान है, वहाँ से लेके हमारे साथी लोग पी रहे थे, उनका दिया हुआ नहीं है। वही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल कांग्रेस जनों के साथ मौजूद थे। चैतन्य बघेल ने मुख्यमंत्री निवास घेराव करने पहुंचे सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को ठंडा मठा पिलाकर स्वागत किया। इस दौरान शहर के प्रथम नागरिक एवं जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे सहित मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा आशीष वर्मा, मनीष बंछोर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौशल चंद्राकर, कुमारी पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर उपस्थित थे। वहीं एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा कि शांति से प्रदर्शन हुआ। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से पुलिस फोर्स पूरी तरह से चुस्त फोर्स थी। 1200 की फोर्स लगाई गई थी। हमने 8 लेवल में बैरिकेडिंग की थी। दूसरी बैरिकेडिंग के पहले ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया। किसी भी तरह से बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी और उनकी तरफ से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन एसडीएम महोदय द्वारा लिया गया और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार रखी गई। इसके लिए मैं पुलिस फोर्स को साधुवाद देता हूँ
कुछ लोगों के चश्मे टूट गए, कुछ के घड़ी गिर गए, लेकिन प्रोफेशनल काम हमने काफी अच्छी तरह से किया है। धन्यवाद। इसके लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामुल थाना अंतर्गत कल देर रात ढांचा भवन कुरुद कॉलोनी में रहने वाले एक नरेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। घटना का कारण विवाद बताया जा रहा है कि पालतू कुत्ते को एक बच्चे ने मार दिया तो दूसरे बच्चे ने इसका विरोध किया। जामुल पुलिस ने बताया कि जामुल थाना क्षेत्र के ढांचा भवन कॉलोनी में दो बच्चों के बीच कुत्ते को मारने को लेकर विवाद हो गया। दोनों बच्चों के आपस में झगड़ा कर रहे थे। इस बीच बच्चों के पिता मौके पर पहुंच गए और अब इन दोनों में ठन गई। दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। इनमें एक नंदू टंडन और दूसरा नागेंद्र सिंह है। विवाद बढ़ा तो नागेंद्र सिंह अपने घर से राइफल उठा लाया और नंदू को डराने के लिए हवा में फायरिंग की। फायरिंग के बाद आसपास हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को हुई तो तत्काल एक्शन लिया। पीड़ित नंदू टंडन ने कहा कि नागेंद्र सिंह अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं। बच्चे को कुत्ते ने काटने लगा। उस समय बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। उसके चलते आरोपी नागेंद्र ने रोड से घर में घुसकर 4 बच्चों पर हमला कर दिया। उसके बाद घर में रखा लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी। फायरिंग में बच्चे की आंख में गोली का छपरा चला गया। उसे गंभीर रूप से बच्चा घायल हो गया। उसके बाद तुरंत ही रायपुर एम्स भर्ती कराया गया है। बाइट नंदू टंडन पीड़ित। बाइट 2 चंद्र मोहन टंडन पीड़ित। VO2 दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि घटना के बाद नागेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर राइफल जब्त कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाइट 3 डॉक्टर अभिषेक पल्लव दुर्ग एसपी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जी यहाँ पे क्या बोलते हैं ढांचा भवन में ही प्रगतिपुर में एक राम लखन है जिसको नागेंद्र सिंह, उनके कुत्ता एक पालतू कुत्ता पाले हुए। हमारे बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे तो कुत्ते ने काटा तो उसे पत्थर मार उन्होंने घर से राड निकाला और बच्चों को मार के लहू लुहान कर दिया। तो हमने गया तो उसे विवाद बढ़ गया। उनका विवाद करने लग गया। हमारे पर क्या कर लोग ऐसा बंदूक दिखाने लग गए। बाद में क्या बोलते हैं जब हम लोग इकट्ठा हुए तो उसने हमारे पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग करने के बाद में हमारी गोली हमारे छूते हुए निकल गया। तो उसके एक बच्चा वहाँ बहुत खड़ा था, उसके आँख में ऊपर लगी, पूरा आँख की पुतली थी, आँख डैमेज हो गया। तो फिर भी रायपुर में भर्ती है। और वो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, थाने में जाकर उल्टा और कंप्लेन लिखा रहे हैं कि हमारे को मारपीट कर दिए हैं और सोने चांदी का सामान छीन लिया गया है। इस टाइप का व्यवस्था की तो झूठा रिपोर्ट लिखा है। और बाकी सब बच्चे लोग हमारे डैमेज हो गए। उनके सब में चोट लगा हुआ है। उनका क्या बोलते हैं मेडिकल हो चुका है। खाना नदी क्या हुआ था, कैसे मारा? बच्चे रात को 10 बजे करीब बिस्किट खाएंगे करके 2-3 बच्चे लोग गए बिस्किट खाने। कुत्ता उनके घर के सामने में जो पहले भी बहुत लोग काट चुका है और विवाद हो चुका है कुत्ते चक्कर। तो कुत्ता ने भौंका तो अपने बचाव के लिए पत्थर उठाया। उसके लड़का बसंत ने गाली दिया, गंदी कैसे मार दे रहा है, मार नहीं रहा हूँ, बचाव कर रहा हूँ, गाली मत दे। तो उसने आकर के कौड़ा पकड़ लिया बच्चे का। बच्चे कौड़ा पकड़ा। जिसके बाद बच्चा बोला ठीक है मैं पापा बुलाता हूँ। तो पापा प्रधान को बुला लिया। बच्चे ने आके बताया मुझे पापा से बुलाता हूँ। ठीक है बेटा घर में रहो, मैं बात कर लूँगा। मैं गया, मेरे बेटा बड़ा वाला बेटा के साथ में गया, बात कर रहे थे उसके चाचा पिताजी से। उसी बीच उसके बड़े लड़के ने कड़ा निकाल करके बड़े लड़के के ऊपर मार दिया। दुर्ग जिले का VIP क्षेत्र पद्मनाभपुर का चौकी अब थाना बन गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज इसका उद्घाटन किया। क्षेत्रवासियों की मांग को गृह मंत्री ने गंभीरता से लिया और लंबी पड़ी मांग को मूर्त रूप देते हुए पद्मनाभपुर चौकी को थाने का दर्जा दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने पद्मनाभपुर चौकी पहुंचकर थाने का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ SP अभिषेक पल्लव व पुलिस महकमे के आला अधिकारी व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। नियम अनुसार गृह मंत्री को थाना परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पद्मनाभपुर चौकी को थाने का दर्जा दिए जाने से क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद जताई है कि अपराधों पर अंकुश लगा सकेगा। वहीं दुर्ग जिले के नगपुरा क्षेत्र में भी थाने का लोकार्पण किया गया। इसमें चौकी बनाया गया उस समय इधर की जनसंख्या बहुत कम थी और शहर के अलावा इसमें गांव भी शामिल हैं। लंबे समय से ये बात तो आ रही थी क्योंकि कुछ क्राइम भी ज़्यादा हो गया था इस क्षेत्र में। तो अपग्रेड किया जाए चौकी से थाने में, क्योंकि चौकी की अपनी सीमा होती है कार्रवाई करने की, FIR करने की, थाने से अनुमति की, उनके अंडर की बात आती है। थाने में इसको अपग्रेड करने की लंबे समय से थी। अभी
हम लोग यहाँ के विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी लगातार इसकी मांग उठाते रहे हैं। तो इस बार पिछले साल हम लोगों ने इसको बजट में शामिल किया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा करके, और आज इसका चौकी से थाना में अपग्रेड करने का शुभारंभ आज हम लोगों ने किया है। और निश्चित तौर पर थाना के रूप में अब इसमें काम चालू होगा तो जल्दी कार्रवाई करने में सुविधा होगी। अपराधी पकड़ना हो चाहे चालान पेश करना हो तो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और स्वयं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इधर के लिए होगी। परिसीमन के लिए भी हम लोगों ने आदेश दिया हुआ है कि जो चौकी थाने हैं उसके नज़दीक के गांव या क्षेत्र दूसरे में अगर सम्मिलित हों तो उसको परिसीमन। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने महादेव बुक ऐप से सट्टा का कारोबार चलाने वाले 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के सातीरों ने इस बार अंबिकापुर में अपना अड्डा बना रखा था। पुलिस को मिले इनपुट के बाद टीम ने रेड की और अंबिकापुर के एक मकान से 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 7 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, पासबुक, एटीएम व लेन देन का लेखा जोखा बरामद किया गया है। दरअसल दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऐप से जुड़े सटोरियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। दुर्ग पुलिस अब तक महादेव ऐप की 21 शाखाओं का भांडाफोड़ कर चुकी है। आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मीडिया के माध्यम से कई चेतावनी व अनुरोध करने के बाद भी भिलाई के युवा अभी भी महादेव बुक ऐप से जुड़ रहे हैं। इसे देखते हुए जुआ अधिनियम के साथ आईपीसी और आईटी अधिनियम की गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर में रेड के दौरान पकड़े गए महादेव बुक के सटोरियों में हर्षदीप, नवीन चौधरी, फारूक, पीयूष, क्षेत्रपाल, सद्दाम हुसैन, दीपक कुमार, अनय शर्मा, सुधीर चौधरी, शिवा शामिल है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से 11 लोगों को महादेव ऐप में पकड़ा गया है। इनके द्वारा 3 ब्रांचेस संचालित किया जा रहा था। इनके पास से 7 लैपटॉप, 16 मोबाइल और पासबुक और चेकबुक बरामद हुआ है। पिछले 6 महीनों में इनके द्वारा 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें 15 करोड़ से ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट हुआ है। ये डेली प्रॉफिट्स का 2.5-3 लाख निकाल के कैश में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और बाकी चेक्स में इनके द्वारा जो है मल्टीपल अकाउंट्स में किया जा रहा था। इनके पकड़े जाने से बहुत सारे और दस्तावेज मिले हैं जिस पे आगे कार्रवाई संभव है। इनके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महिला आयोग संभाग स्तरीय कार्यशाला सोमवार को भिलाई के सभागार में समापन हुई, जिसमें किरणमयी नायक विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न अथवा शोषण को बिल्कुल ना सहे और इसके विरुद्ध अविलंब आवाज उठाएं। यदि किसी कारण से वे महिला आयोग के कार्यालय नहीं आ पा रही है तो वे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती है अथवा एक पत्र भी लिख सकती है। आयोग इन्हें संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करेगा। महिला आयोग बीआईटी के सभागार की कार्यशाला में यह बात कही। 9098382225 पर यह मैसेज भी भेजा जा सकता है अथवा कॉल पर अपनी समस्याएं बताई जा सकती है। डॉक्टर नायक ने कहा कि विगत 2 सालों में दुर्ग संभाग अंतर्गत कुल 16 सुनवाई में 322 प्रकरणों में से कुल 133 प्रकरणों की सुनवाई की जा चुकी है। कार्यक्रम क्या मकसद, किस तरह की बातें? देखिए, महिला आयोग का हम पूरे प्रदेश में लगातार जन सुनवाई तो कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हमें महिलाओं की जो समस्याओं के बारे में पता चला, उन सब चीज़ों को हमने शॉर्टलिस्ट किया और एक अवेयरनेस का जो व्यापक कार्यक्रम देने की बात थी, उस पर हम लोगों ने ये डिसाइड किया हमारी टीम ने कि हम इन 3-4 मुद्दों पर जो कि जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो लड़कियों को प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके या काम का लालच दे करके ले जा करके उनका बेचने का, विदेश भेजने का या फिर बाल श्रम का, ये सब जो तरीके होते हैं उसके लिए हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विषय पर जानकारी दे रहे हैं। आज महिलाओं के साथ साइबर क्राइम की भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो ये भी एक विषय हमने रखा है और ये 2 विषय हम कोशिश करते हैं कि संभाग स्तरीय पुलिस अधिकारी के द्वारा दिया जाए।
इसके साथ हम महिलाओं के अपराधों को लेकर के पुलिस की ट्रेनिंग के विषय पर भी बात करते हैं कि लेटेस्ट जानकारी उन्हें हो तो हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो उन पर प्रशिक्षण देती हैं। और महिलाओं की जो परिवार न्यायालय के मामले हैं, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है, इस विषय पर भी हमने एक शासकीय अधिवक्ता को यहाँ पर रखा है। तो हम 4 विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बारे में व्यापक चर्चा के दौरान जो क्वेश्चन उनके मन पे हैं, श्रोताओं से हम अपील करते हैं कि वो अपने प्रश्न रखें और उनका उत्तर फिर सारे पैनल के द्वारा आखिरी में दिया जाता है। और इन सब के साथ में हम अपने राज्य महिला आयोग के कार्यों के बारे में और केसेस की भी जानकारी उन्हें देते हैं और सबको संतुष्ट करते हुए हम ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो महिलाएं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रही, जो पुरुष यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें और अपने आस पड़ोस के लोगों को अवेयर कर सकें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शासन के आदेश पर हटाए गए मेटाडोर परिवहन संघ को अस्थायी रूप से व्यवस्थापित जगह पर आने वाले दिनों में शराब दुकान शासन द्वारा चालू करने विरुद्ध में भिलाई मेटाडोर संघ आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। सन 2000 में तात्कालिक प्रशासन आलोक शुक्ला ने खाली जगह बताकर मेटाडोर संघ अध्यक्ष एवं नगर निगम के कार्यपालन यंत्री ये तीनों मिलकर मेटाडोर स्टैंड को खाली जगह बताकर नियम विपरीत तीनों लोगों को आवंटन कर दिया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट में नगर पालिक निगम भिलाई के अधिवक्ता एवं राज्य शासन के अधिवक्ता ने ईमानदारी से शासन का पक्ष न्यायालय में नहीं रखा, जिसके कारण मुकदमे में हार हुई। बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिनांक 6 मार्च 2019 को भिलाई मेटाडोर परिवहन संघ मेटाडोर स्टैंड को खाली कर दिया गया। नगर पालिका निगम द्वारा अस्थायी रूप से पुराना शराब दुकान के पास जगह दिया गया है, परंतु अभी फिर से पुराना शराब दुकान नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आबकारी विभाग को पुनः शराब भट्टी खोलने के लिए जगह दे रही है। अगर शराब दुकान चालू होता है तो भिलाई मेटाडोर परिवहन संघ द्वारा वहां पर व्यवसाय करना बहुत ही कठिन होगा। आए दिन कानून व्यवस्था की समस्या भी बनी रहेगी। इसी शराब दुकान खोलने के विरुद्ध में मेटाडोर परिवहन संघ ने आज ज्ञापन सौंपा है। 27 नंबर 30 नंबर वार्ड में 30 नंबर वार्ड में जो शराब दुकान खोली गई उसको बंद करवाने के लिए आज पूरी महिलाएं यहाँ पे आई हैं और आपको इसका समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो भूपेश बघेल ने गंगा जल और गौ के पूछ में हाथ रख के कसम खाई थी, कांग्रेस ने कसम खाया था कि छत्तीसगढ़ में शराब दुकान नहीं रहेगा, और आज ये सरकार का अंतिम समय आ रहा है, अभी तक शराब दुकान बंद क्या खोले जा रहे हैं, जिसके विरोध में लक्ष्मीबाई साहू पार्षद वार्ड क्रमांक 27 और 30 के जो वार्ड लगा सरहद है वहाँ के पूरे लोग यहाँ पर आए जिसको विरोध कर रहे हैं। इनको अंदेशा है कि सरकार वहाँ पर फिर से शराब दुकान खोलने की चाह रही है। मित्रों, आप लोगों को सबको पता है कि हाई कोर्ट ने तय किया था कि नेशनल हाईवे से हो चाहे मुख्य मार्ग से 500 मीटर दूर पे शराब दुकान होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार हर गली गली मोहल्ले में शराब दुकान खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। जी पहले भी कि अभी फिलहाल तो वहाँ के मंडल अध्यक्ष भी हूँ महिला मोर्चा की, और 11 वार्ड हमारे मंडल में आता है, और 11 वार्ड में कम से कम तो 4 वार्ड वहाँ जैसे शराब दुकान जैसे खोला गया है, जो पहले वर्तमान में बंद कर दिया गया था, जो अभी खोलने के लिए चाह रहे हैं। 1 तारीख से चालू होने वाला है, ऐसे सुनाई में आया है मुझे, मतलब जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से। तो वो शराब दुकान अभी जो खोला जा रहा है, तो हमारे पटरी के इस तरफ क्यों खोला जा रहा है? पटरी के उस तरफ भी तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे महापौर जी इस तरफ खोलने की बात कर रहे हैं। जो ये तो सरासर कांग्रेस सरकार की जो गुंडागर्दी है, ये पहले भी बढ़ चुकी थी और अभी वर्तमान में ये खोल रोड बन चुकी है। उसकी दुर्घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी तो और भी उससे भी ज़्यादा भयंकर होने वाली है। उसकी खमियाजा कौन भुगतेगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम महापौर जी से प्रार्थना करते हैं और वंदन उसका हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इधर ना खोले, अपने जैसे विकास को पटरी के उस तरफ करवाए। जितने भी विकास हुआ अभी 1 साल में, जितने भी फंडिंग आया महापौर जी से, महापौर जी जितने भी करवाए, करोड़ों का उधर मतलब विकास करवाए हैं। और हमारे तरफ दारू भट्टी खुलवा करके विनाश का जो हम लोगों को देना चाहते हैं, तो हमको नहीं चाहिए। चाहे वो हमारी जान ले ले, चाहे हमारी किडनी ले ले। मैं खुद लक्ष्मी साहू बोल रही, मेरी किडनी ले ले अगर उनकी इतनी नगर निगम में इतनी कंगाली छाई है तो। लेकिन यहाँ खोला ना जाए, अगर खोला जाएगा तो हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और वहाँ खोलने ही नहीं देंगे। आपका परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मी साहू है, वार्ड नंबर 27 की मैं पार्षद हूँ और अभी मंडल अध्यक्ष थी, और अभी वर्तमान में गठन नहीं हुआ है, तब तक अभी हूँ मैं। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सामाजिक संस्थान शुभम मोटर्स के द्वारा समाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को गोद लेकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित कर खाद्य पोषण आहार निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम में खंड चिकित्सा अधिकारी उपस्थिति होकर मरीजों को पोषण आहार एवं समय पर टीबी का दवाई खाने का सलाह दिया गया। स्थानीय थान खमरिया में शुभम मोटर्स के द्वारा अच्छी पहल किया जा रहा है। उनके द्वारा टीबी में मरीजों को गोद लेकर पोषण आहार वितरण किया जा रहा है। उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम में शुभम मोटर्स के संचालक
रुद्रेश अग्रवाल, शुभम अग्रवाल का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जाता के डीएपी मुख्यमंत्री स्कूल के विद्यार्थी जाएंगे नासा, इसरो व जर्मनी के भ्रमण पर। ग्राम जाता में डीएबी मुख्यमंत्री स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय खगोला विज्ञान के द्वारा विज्ञान ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के 60 विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 3 छात्र पुष्पेंद्र, निर्मलकर, योगेश चंद्राकर व विनय चंद्राकर ने परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इन छात्रों को द्वितीय चरण के परीक्षा में सफल होने पर उन्हें शैक्षणिक भ्रमण के तहत नासा, इसरो व जर्मनी ले जाया जाएगा। ओलंपियाड परीक्षा में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तीनों छात्रों को संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने उन्हें बधाई भी दिए हैं। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ नासा ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सफलता हासिल की है, जिसमें से 3 बच्चों का सेकेंड लेवल के लिए सिलेक्शन हुआ है, जिनको गोल्ड मेडल प्लस सर्टिफिकेट जो है उनको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम डीएवी परिवार की ओर से हम बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जाता का छात्र हूं। मैंने नासा ओलंपियाड का पेपर दिलाया, जिसमें हमने 60 बच्चों ने हमने हिस्सा लिया, जिसमें से 21 बच्चों ने जोनल लेवल रैंक हासिल किया है और हमने तीन छात्रों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब दूसरा चरण बाकी है। इसमें अगर हम लोग ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।